नंबर 6 पर अगली जो संख्या है उसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रियल नंबर्स, और इसको व्यक्त करते हैं आर से। ठीक है, इसको व्यक्त करते हैं आर से, कैपिटल आर से, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिला दो तो वो वास्तविक संख्याएं बन जाती है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आती है। उसके बाद काल्पनिक संख्याएं भी आती है। तो काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं जो होती है उनको हम व्यक्त करते हैं आई से भी व्यक्त करते हैं, और वो जो संख्याएं होती है उसमें क्या होता है, अंडर रूट के अंदर माइनस का नंबर, माइनस होता है अंडर रूट के अंदर। तो अंडर रूट में जब माइनस का निशान आ जाता है तो वो संभव नहीं होता है, वो काल्पनिक संख्याओं में आ जाता है। तो इसको हम ज्यादातर ऐसे लिख देते हैं कि √25 इंटू √-1। ठीक है, मतलब -1 को हमने अलग कर लिया। अब √25 का तो हो गया बेटा 5, और √-1 को एक चिन्ह व्यक्त करते हैं जिसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है, आयोटा। आयोटा, ठीक है, आयोटा से व्यक्त करते हैं। बट ये अभी जैसे रीट एग्जाम हुआ, एएसआई का एग्जाम हुआ, ठीक है, एलडीसी का एग्जाम हुआ, इनमें ये चीजें आपके एम टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, हरियाणा टेट हुआ, इनमें अभी काल्पनिक संख्याएं नहीं पूछी जाती है, वास्तविक संख्याओं तक ही हमको करना है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है, तो बच्चों हम अब बात करते हैं कुछ और संख्याओं के बारे में, और वो आपकी संख्याएं हैं सम संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। सम संख्या वो संख्याएं होती है जो 2 से विभाजित होती हो। ठीक है, 2 से विभाजित होती हो उनको सम संख्याएं बोलते हैं। उसमें 0 भी शामिल होता है, और 2, 4, 6, 8 ये सब सम संख्याएं होती है। माइनस में भी सम संख्याएं होती है। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं रखना है, माइनस में भी सम संख्याएं होती है। तो ये सम संख्याएं होती है। उसके बाद आती है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जिसको बोलते हैं ऑड नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है वो अभाज्य संख्याएं होती है। तो उसमें आपके पास आता है विषम संख्याएं होती है, वो होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, और इस तरह से ये संख्याएं होती है। और एक बात, जो सम संख्याएं होती है इनको बच्चों हमेशा 2n, 2m, 2x इनसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, और जो विषम संख्याएं होती है उनको व्यक्त करते हैं 2n+1 या -1, कोई भी। ठीक है, 2x+1 भी बोल सकते हो, -1 भी बोल सकते हो। बहुत काम आएगा आगे प्रश्न करते वक्त, समीकरण जब करेंगे तो ये बहुत काम आएगा सम संख्याओं को
दो का गुणा दो का गुणा बोलते हैं, दो का मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है। और विषम संख्याएं 2n+1 2n-1, ये सम और विषम संख्याएं हो गई। उसके बाद आती है, ये भी आपके प्लस माइनस दोनों में होती है, ठीक है, ये भी आपके दोनों में होती है, प्लस में भी और माइनस में भी। विषम संख्याएं भी प्लस और माइनस दोनों में होती है। उसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स, ये बहुत महत्वपूर्ण संख्याएं होती है। अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती है जिसमें या तो खुद का भाग जाए या फिर एक का जाए, ठीक है, या तो खुद का या फिर एक का, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। और इसमें आता है 2, 3, 5, 7, ठीक है, 8, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, 12 नहीं, 13, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, ठीक है, 17, ये अभाज्य संख्याएं होती है जिनमें या तो एक का भाग जाता है या फिर खुद का जाता है। अब बात आती है एक क्या है। एक तो ध्यान रखना, एक न तो आपकी भाज्य संख्या है और न ही आपकी अभाज्य संख्या है, ये ध्यान रखना है। एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमको याद रखनी है। एक न भाज्य है न अभाज्य है, ठीक है जी। उसके बाद आता है संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। संयुक्त संख्याओं में क्या होता है, जो संख्याएं अभाज्य नहीं हो उसके अलावा जो संख्याएं बची हुई है वो सब संयुक्त संख्याएं होती है। मतलब जिनके अगर हम गुणनखंड करें तो उनके गुणनखंड जो है वो 2 से ज्यादा होंगे, ठीक है, 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक तो लेंगे नहीं, एक को तो लेंगे नहीं, वो तो भाज्य अभाज्य कुछ भी नहीं है, संयुक्त भी नहीं है। 2 जो है वो आपकी अभाज्य संख्या है तो उसको यहाँ नहीं लेंगे, ठीक है। और अब 3 वो भी अभाज्य संख्या है। 4, ठीक है, फिर उसके बाद 5 नहीं 6, फिर 7 नहीं, फिर 8, ये सारी की सारी संयुक्त संख्याएं होती है। अब आप कह दो कैसे, देखो 4 के गुणनखंड करोगे तो एक तो होगा 1, फिर होगा एक 2 और फिर एक और 2, तो 3 गुणनखंड हो गए। इसलिए जिनका भी 3 गुणनखंड होते हो, 3 टुकड़े होते हो गुणा में, वो सब संयुक्त संख्याएं होती है, ठीक है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी थी। और एक बात और, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो होती है 2, ठीक है, एक नहीं। और काम की बात, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या वो होती है 2 के अलावा और कोई अभाज्य संख्या सम नहीं होती है, सारी विषम होती है। और सबसे छोटी संयुक्त कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या वो होती है 4। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और कुछ संख्याओं की हम बात करते हैं, जैसे पूर्ण वर्ग संख्याएं।
पूर्ण वर्ग संख्याएं जिनका होल स्क्वायर होता हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले जो नंबर्स होते हैं वो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16, ठीक है, 25, ये सारी की सारी संख्याएं आपके पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। तो ये कुछ संख्याओं की जानकारी हुई जो हमेशा काम आती रहेगी, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब गणित को थोड़ा और सरल करने के लिए कुछ और छोटी मोटी बातें हैं, जैसे ये पूर्ण वर्ग ही ले लेता हूं मैं। तो बच्चों आपको कम से कम 20 या 25 तक के स्क्वायर, ठीक है, 20-25 तक की संख्याओं के वर्ग आपको याद होने चाहिए। और अगर बहुत अच्छा होगा अगर आप 25 तक के पहाड़े टेबल्स याद कर लें जल्दी से जल्दी, ताकि अगली क्लास जब आप लेंगे तो उसमें मैं चाहता हूं कि याद करके अगली क्लास स्टार्ट करें, तो फिर देखना गणित पढ़ने का कितना मजा आएगा आपको। ठीक है, तो 25 तक की संख्याओं के वर्गमूल और घनमूल, वो सॉरी वहाँ घनमूल भी लेंगे अभी आगे, चलो घनमूल तो छोड़ो कोई बात नहीं, वर्गमूल भी अगर आपको याद हो तो बहुत फायदे की बात होगी। तो देखना इधर, अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो वो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 आएगा, 9 का स्क्वायर 81 आएगा, 10 का स्क्वायर 100 आएगा, 11 का स्क्वायर 121 आएगा, 12 का स्क्वायर 144 आएगा, 13 का स्क्वायर 169 आएगा, 14 का स्क्वायर कितना आएगा 256 आएगा, 256 नहीं आएगा, 14 का 156, 14 का स्क्वायर 196 आएगा, 15 का स्क्वायर 225 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 16 का स्क्वायर 256 आएगा, 17 का स्क्वायर 289 आएगा, 18 का स्क्वायर 324 आएगा, 19 का स्क्वायर 361 आएगा और 20 का स्क्वायर 400 आएगा। बस थोड़े से और याद रख लो, 21 का जो स्क्वायर है वो आपके पास 441 आएगा, 22 का जो स्क्वायर है वो आपके पास 484 आएगा, 23 का जो स्क्वायर है वो बच्चों 529 आएगा और 24 का जो स्क्वायर है वो 576 आएगा, ठीक है, और 25 का जो स्क्वायर है वो 625 आएगा। ये चीजें, और इसका घनमूल इसका उल्टा, ठीक है, 441 का 21, 484 का ये, 529 का ये, आप जितने जल्दी याद कर लोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखना, क्या है वो, गणित में बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, देखना। गणित में जोड़ने का मतलब कौन सा निशान होता है? आप में से ज्यादातर बच्चों का ये उत्तर होगा कि जोड़ने का मतलब प्लस होता है और घटाने का मतलब माइनस होता है। नहीं बेटा, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर हम कैलकुलेशन या गणना को फास्ट करना चाहते हैं तो आप मेरी बात याद रखें, जोड़ने का मतलब कभी भी प्लस नहीं होता है। जोड़ने का मतलब, जोड़ने का मतलब, जोड़ने का मतलब होता है समान निशान जुड़ते हैं, कभी प्लस नहीं होता है। जोड़ने का मतलब समान निशान जुड़ते हैं। समान निशान जुड़ते हैं, एक जैसे निशान। देखना इधर, -5 और -8, कहीं प्लस तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये क्या हो गए, ये हो गए -13। क्यों? क्योंकि दोनों के निशान एक समान थे।
ठीक है, ऐसे ही देखना आप 5 + 8, ये इस प्लस की वजह से जुड़ नहीं रहे, ये इसका 8 का निशान भी प्लस है, 5 का भी प्लस है, तो ये जुड़ के 13 आएंगे प्लस के। तो जोड़ने का मतलब प्लस नहीं, जोड़ने का मतलब समान निशान। और ऐसे ही विपरीत निशान, विपरीत निशान घटते हैं, विपरीत निशान घटते हैं। देखना ये 8 - 5 जो 3 आएगा वो इस माइनस की वजह से नहीं आया बेटा, माइनस की वजह से नहीं आया है, विपरीत निशान। 8 का निशान क्या है प्लस और 5 का निशान क्या है माइनस, तो ये घटके और 3 आएगा। और जो बड़े नंबर का निशान होता है वो उत्तर के ऊपर लगा देते हैं। ऐसे ही अगर आप ले रहे हो इसको -8 + 5, तो इस बार भी विपरीत निशान है, लेकिन बड़े संख्या के आगे माइनस है, तो इसका उत्तर आएगा -3। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी। तो फिर बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम तो माइनस माइनस प्लस करते हैं। अरे माइनस माइनस जो प्लस है वो जोड़ने घटाने में नहीं होता है, माइनस माइनस प्लस तो गुणा में होता है। तो ध्यान दो इधर, गुणा में, गुणा में क्या होगा, माइनस इंटू माइनस वो होता है प्लस, ठीक है, प्लस इंटू प्लस वो भी होता है प्लस। माइनस को अगर प्लस से गुणा करोगे तो माइनस ही होगा, और प्लस को अगर माइनस से गुणा करोगे तो भी माइनस ही होगा। ये गुणा में होता है माइनस माइनस प्लस। इसको मैं आपको एक ट्रिक से याद करवाता हूं कि गणित के अंदर जो माइनस का निशान है ना, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, मजबूत माना जाता है, और प्लस के निशान को थोड़ा सा कमजोर माना जाता है। वैसे दोनों बराबर होते हैं, बट एक ट्रिक है, सीखने के लिए काम आएगी कि माइनस स्ट्रॉन्ग निशान है, जब भी माइनस आए सावधान हो जाना कभी भी किसी भी कैलकुलेशन में कि गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। और प्लस सीधा निशान होता है। तो देखो, इसको याद रखने की एक ट्रिक है, हिंदी मूवीज सब देखते हैं, वहां पे आपने देखा होगा कि दो हीरो, अब दोनों हीरो है, आपस में लड़ रहे हैं, दोनों ताकतवर दिखाते हैं और दोनों लड़ रहे हैं। तो जब दो मजबूत आदमी लड़ेंगे तो आधे घंटे लड़ लेंगे, 1 घंटे लड़ लेंगे, फिर हीरो की माँ आती है और कहती है अरे बेटा तुम तो दोनों भाई हो। कब? जब वो गिर जाते हैं दोनों जने बराबर, कोई नहीं जीतता है, कमजोर हो जाते हैं वो। तो देखो, माइनस इंटू माइनस की, माइनस और माइनस की लड़ाई होगी तो वो प्लस हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ये देखो कमजोर निशान प्लस है। और अगर दो कमजोर लोग लड़ रहे हो तो फिर क्या होगा, कौन से वो कोई WWF वाले पहलवान बन जाएंगे लड़ाई के बाद, उसके बाद वो और कमजोर हो जाएंगे। तो फिर प्लस इंटू प्लस, कमजोर इंटू कमजोर और कमजोर हो जाएगा, तो ये प्लस आएगा। ऐसे ही एक मजबूत आदमी खड़ा है स्ट्रांग, और एक कमजोर आके उससे लड़ाई करता है, तो कौन जीतेगा? मजबूत ही जीतेगा। ये देखो माइनस इंटू प्लस माइनस ही होगा। और अगर किसी कमजोर आदमी को कोई मजबूत जाके लड़ता है तो भी मजबूत ही जीतेगा। तो ये देखो प्लस इंटू माइनस भी माइनस ही होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। गणित की जब गणनाएं करेंगे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा काम आने वाली है, इससे फास्ट कैलकुलेशन होगी, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, गणना करते वक्त कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो बार बार काम में आते रहते हैं, और वो सूत्र हमें याद नहीं होते, और उस वक्त फिर हमें वो गणना करने में परेशानी होती है। तो फिर वो सूत्र मैं अभी आज लिखवा देता हूँ आपको, ये भी अगली क्लास से पहले हम इसको याद करें, फिर ये नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करें, ठीक है। कौन कौन से सूत्र हैं तो देखना आप, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। सबसे पहला सूत्र है a + b का होल स्क्वायर। a + b के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + 2ab + b²। ऐसे ही दूसरा होता है a - b का होल स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया a² - 2ab + b²। देखो अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस आ जाता है,
या माइनस हो तो यहाँ पर माइनस आ जाता है। और ये लास्ट वाले जो दोनों है ना, इन पे हमेशा प्लस रहता है, ए स्क्वायर पर भी और बी स्क्वायर पर भी, इन दोनों पे हमेशा प्लस रहता है, कभी चक्कर में मत रहना, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद तीसरा जो सूत्र है वो आपका होता है, इन दोनों को प्लस कर देता हूं मैं। जैसे अगर कभी आपको इन दोनों को प्लस की भी जरूरत पड़ी तो a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर, अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो देखो बेटा, अभी अभी बताया था, समान निशान जुड़ते हैं, विपरीत निशान घटते हैं, तो ये दोनों विपरीत है तो कट जाएंगे, a स्क्वायर और a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर और b स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो कॉमन ले लेना आप 2, तो ये आपके पास a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। ऐसे ही अगर आप इसको माइनस करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 4ab और ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये भी सूत्र हुए, याद रखने आपको। इसके अलावा एक सूत्र और आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत काम का सूत्र है, और वो होता है आपके a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। इसी सूत्र को आप ऐसे भी लिख सकते हो, a4 माइनस b4, तो सुनो, पहले इसको ऐसे लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका फिर फॉर्मूला हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और नंबर 7 पे हम ले सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसका सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। और सेम ऐसा कैसा बच्चों, a माइनस बी का जो होल क्यूब होगा वो a क्यूब माइनस बी क्यूब, सेम माइनस लगाते जाओ, 3ab और a माइनस बी। ऐसे ही अगर आपको सिर्फ a क्यूब प्लस बी क्यूब का ही लिखना है, इसका ही, तो उसका सूत्र होगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी, टू नहीं, ध्यान रखना, 2 मत लगा देना, गलत हो जाएगा, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। याद रखने का तरीका है, प्लस हो तो प्लस आएगा, और यहाँ प्लस हो तो इधर माइनस आएगा, बाकी सब प्लस रहेंगे। ऐसे ही 10 नंबर पे अगर मैं बात करूं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है a माइनस बी, ठीक है, माइनस हो तो माइनस आएगा, और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल ये इसी की तरह का सूत्र है, ये ध्यान रखना, प्लस हो तो प्लस, या प्लस हो तो या माइनस, और बाकी सारे प्लस। ऐसे ही ये आपके माइनस का सूत्र हो गया, ठीक है। और वैसे ये कम पूछते हैं, बट फिर भी लिख देता हूं मैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये कुछ और सूत्र हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। और ये सूत्र कंप्लीट होते ही ये समझ लो कि अब आप गणित करने के लिए कुछ हद तक तैयार हो गए।